क्या बताओ, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। यह सोचते हुए सतानंद ब्राह्मण को रात में नींद आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके सतानंद ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह सतानंद ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे वीर, पृथ्वी पर जो कमनु श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारायण जी से जो कुछ कहा मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब क्या कहूँ, ऋषियों ने कहा है मुझे इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर इस बात को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वही सतानंद ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा में आया और लकड़ी को बाहर लाकर ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख ब्राह्मण से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पर मुझे बताइए। तब सतानंद ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यहाँ धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का मूल दुगना मिला। तदंतर वह प्रसन्न होकर लकड़हारा पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण सवया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस श्लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। श्रुतवाच नगरे प्रवक्ष्यामि ऋणुधिम सत्तमा रोचोलको मुखो नाम श्रुतिन महामति। जितेन्द्रिय सत्यवादी च जदौदय बालं प्रति दिने दिने धनं दत्ता जिदान सत्यसुधि। भार्यात प्रमुखता च सरोजबदना सती। बद्धशीला नदी तीरे सत्यस्य मात्रे तस्मिन् तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुरत्नानि प्रभुरतः। शिशु जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं अपना आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था।
कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्राण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भरतशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहाँ आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर और राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या करें, कृपया ऐसा बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा बोला कि हे साधु, पुत्र की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निमित्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवेश हुई। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह का समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर और व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया।